क्यों गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है? गणेश जी की सबसे पहले पूजा क्यों की जाती है? माँ पार्वती ने कैसे अपनी मैल से गणेश जी को जन्म दिया और आखिर क्यों भगवान शिव ने काट दिया था अपने ही पुत्र का सिर? गणेश चतुर्थी पर कैसे करें सही पूजा और व्रत का पालन? जानिए गणेश चतुर्थी की अद्भुत पौराणिक कथा और इस पर्व को मनाने की सही विधि। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। लोग घरों में गणपति बप्पा को विराजमान करते हैं और पूरे 10 दिन तक भक्ति और उत्साह के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पुराणों में वर्णन है कि भगवान गणेश का जन्म भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही हुआ था। इसी कारण इस दिन से गणेशोत्सव की शुरुआत होती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी को लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताई गई है, जबकि गणेश पुराण के अनुसार यह अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गण प्लस पति बनता है गणपति। संस्कृत कोश में गण का अर्थ है पवित्रक और पति का अर्थ है स्वामी, यानी गणपति का अर्थ हुआ पवित्रकों के स्वामी। शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। माता पार्वती ने स्नान से पहले अपनी मैल से एक बालक की उत्पत्ति की और उसे अपना द्वारपाल बना दिया और स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव ने प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा। शिव जी ने पहले बहुत आग्रह किया, पर उनके आग्रह करने के बाद भी उस बालक ने उन्हें भीतर जाने नहीं दिया। इसके बाद शिव गणों ने उस बालक से बहुत भीषण युद्ध किया, लेकिन कोई भी शिव गण उस बालक के सामने टिक नहीं पाया। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आई और उन्होंने ये देखा तो माता पार्वती क्रोधित हो उठी और प्रलय करने का संकल्प कर लिया। भयभीत देवताओं ने देव ऋषि नारद की सलाह पर मां की स्तुति करके उन्हें शांत किया। तब भगवान शिव के आदेश से विष्णु जी उत्तर दिशा में गए और वहां सबसे पहले मिले हाथी का सिर काट कर लाए। मृत्युंजय रुद्र ने उस गज मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित किया। माता पार्वती ने हर्ष से उसे हृदय से लगा लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य यानी सबसे प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने भी आशीर्वाद दिया कि गिरिजा नंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनेगा और मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष कहलाएगा। इसीलिए भाद्रपद मास की कृष्ण चतुर्थी से गणेश व्रत करने का विधान है। कहा गया है कि इस दिन व्रत करने वाले के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंतु इस दिन एक चीज का ध्यान रखना है, इस दिन चंद्रमा को देखना निषेध है। कहा गया है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात को यदि कोई चंद्र दर्शन करता है तो उसे झूठे कलंक का सामना करना पड़ता है। यदि गलती से चंद्रमा दिख भी जाए तो शास्त्रों में बताए गए मंत्र का पाठ करना आवश्यक है। अब आइए सुनते हैं गणेश व्रत की एक और कथा। एक बार धन के देवता कुबेर जी को अपनी अपार धन और वैभव पर बड़ा गर्व हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा वैभव और संपत्ति देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसीलिए वे सबसे पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचे और कहा, मैं आपको और आपके पुत्र गणेश जी को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। शिव जी मुस्काए और बोले, कुबेर, हम तो नहीं आ पाएंगे, हमें पृथ्वी पर कुछ आवश्यक कार्य है, लेकिन हमारा पुत्र गणेश तुम्हारे निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। कुबेर जी बड़े गर्व से गणेश जी को अपने साथ ले गए। सोचा, ये छोटा सा बालक क्या ही खा लेगा। अब जैसे ही गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया तो वे खाते ही चले गए। उन्होंने घर के सारे पकवान खा लिए, सारे अनाज खत्म कर दिए, यहाँ तक कि बर्तन और भंडार भी खाली कर दिए, लेकिन गणेश जी की भूख शांत नहीं हुई। गणेश जी बोले, कुबेर, अब मैं क्या खाऊं, मुझे तो अब भी भूख लगी है। कुबेर जी घबरा गए। गणेश जी ने कहा, आपके पास इतना वैभव है और अगर आपके घर से मैं भूखा लौट जाऊंगा तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना। उनका सारा वैभव और खजाना भी गणेश जी की भूख के सामने छोटा पड़ गया।
भयभीत होकर वे तुरंत कैलाश पर्वत पर भागे और भगवान शिव और पार्वती जी से सहायता मांगी। माता पार्वती ने मुस्कुराकर एक साधारण सा भोजन, एक मुट्ठी चावल गणेश जी को दिए। जैसे ही गणेश जी ने माँ पार्वती का दिया हुआ चावल खाया, उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर जी को समझ आ गया कि धन का प्रदर्शन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। भगवान तो केवल सच्ची भक्ति और माँ की ममता से ही संतुष्ट होते हैं। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि भूखे का पेट भरने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले देवता भी कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटका में इसकी धूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था और इसी कारण इस पर्व पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। बड़े बड़े स्थानों पर विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। 9 दिनों तक पूजा और आराधना के बाद 10वें दिन गानों और बाजों के साथ प्रतिमाओं का तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन किया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति और बुद्धिदाता हैं। उनकी उपासना से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है और जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस दिन भक्त गणपति बप्पा की प्रतिमा घर में लाकर विराजमान करते हैं। पूजा के समय लाल या पीले कपड़े पर मूर्ति स्थापित करें। गणपति जी को वो दूर्वा यानी 3 पत्तियों वाली घास, मोदक, लाल फूल और पान अर्पित करना शुभ माना जाता है। गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, इसीलिए 21 मोदक का भोग अवश्य लगाएं। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती करें। जो भक्त गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं वे सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, दिन भर फलाहार करें और संध्या समय गणेश जी की पूजा अर्चना करें। व्रत का समापन चंद्रमा को अग्र देकर किया जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन चंद्रमा को सीधे देखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए सिर्फ जल अर्पण करें। गणपति बप्पा की पूजा न केवल हमारे जीवन से विघ्न दूर करती है बल्कि ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि भी प्रदान करती है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी पूरे भाव से गणपति बप्पा का स्वागत कीजिए और घर घर गूंजे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।